अच्छा चलिए स्टार्ट लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनहेरिटेंस के अंदर ओवर राइडिंग को चेक किया था। ओवर राइडिंग के अंदर हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर उसको मॉडिफाई करते हैं। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इसके अंदर उन एग्जांपल्स को जिस तरह से किया हुआ है वो समझाने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट्स कराता हूँ। उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी बेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी। अच्छा जी, हम ऐसे करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं पहले। ये तो हमारी बेसिक बॉयलर प्लेट आ गई। हम ऐसे करते हैं, क्लास बनाते हैं किस चीज़ की, हम मोबाइल फ़ोन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास MP3 प्लेयर्स होते थे, म्यूज़िक प्लेयर्स। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं हमारे मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्लेयर की भी ऑप्शन हो, कॉल करने की भी ऑप्शन हो। दो ऑप्शन हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं म्यूज़िक प्लेयर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाज़ जगहों पे बुक्स में उन्होंने इस तरह से लिखा होता है पब्लिक, और ये सॉरी पहले प्राइवेट कर लेते हैं। इस म्यूज़िक प्लेयर का कंस्ट्रक्टर वो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर, और स्पेस बचाने के लिए बाज़ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, वो ब्रैकेट के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट म्यूज़िक प्लेयर लोडेड। ठीक है, लोड हो गया। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँगा, म्यूज़िक प्लेयर, और इसके बाद मैं इसको कह देता हूँ लेट सपोज MP3 प्लेयर है ये मेरा, बना दिया। इसको मैं जब रन करूँगा, इसका नाम हम लिखते हैं इनहेरिटेंस 4। ये कोई एरर आता है? नहीं आ रहा। म्यूज़िक प्लेयर लोड हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इस म्यूज़िक प्लेयर के अंदर लेट सपोज हम कोई ऑप्शन लेते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हम सोचते हैं म्यूज़िक प्लेयर में हो, मसलन उसकी कोई प्लेलिस्ट है और वो लोड हो गई है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट सपोज इसी तरह होता है प्ले लिस्ट। ठीक है, ये लोड हुई है या नहीं हुई हमारे पास, पहले हम ये देखते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें चाहिए, हम कह दें प्ले लिस्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अगर प्ले लिस्ट ट्रू होगी तो ये फिर आगे म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकेगा। अब मैं इसको कहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, हाँ ट्रू फॉल्स में कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लगाया ना, देखिए। ठीक है, बूलियन हमने लगाया है। आप कोई और आइडिया भी दे सकते हैं अगर आपके जहन में कुछ हो, वो भी हम डालते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं ये जब रन होता है तो हम साथ फिर कह देते हैं सी आउट प्ले लिस्ट, क्या ये लोड हुई है या नहीं। तो ये मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट लोडेड इज इक्वल टू 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। अच्छा, अब बाज़ जगहों पे एक चीज़ ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे काम करती है नहीं। लेकिन बाज़ लोगों ने क्या किया होता है, यहाँ पे ट्रू करने की जगह वो क्या कर लेते हैं, इस जगह पे कोलन लगाते हैं और इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं प्ले लिस्ट और उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं। पहले रन करके देखते हैं काम करता है नहीं करता।
काम किया नहीं? इसका मतलब ये कि कहीं पे बुक में आपको ऐसे एग्जाम्पल आए जिसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख के और ब्रैकेट में उसको इनिशियलाइज किया हो तो आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ एक वेरिएबल इंटीजर और क्या नाम दें, चलें एक्स, कोई भी एक्स है, ठीक है ना, और हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, इसको भी नई लाइन पे लिख लेते हैं, सॉरी इसको भी नई लाइन पे लिख लेते हैं और इसको भी, ठीक है, और इधर हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो एक्स को मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए इस कोलन के बाद मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। वैसे तो यहाँ पे करना चाहिए, मैं कहूँ x इज इक्वल टू 20, लेकिन बाज़ जगहों पे आप देखेंगे इस तरह से भी इनिशियलाइज किया होता है, कॉमा x की वैल्यू 20। अब मैं जब रन करूँगा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो बैक एंड में इसका सेट का फंक्शन बन जाता है और वो उसको इनिशियलाइज कर लेता है। जैसे हमारे पास सेट और गेट थे ना, तो उस तरह से ये बैक एंड पे उसको इनिशियलाइज कर रहा होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें, तो अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताना था, क्योंकि बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आई थिंक ये जो हम बुक देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं आपको समझाऊंगा। ये आप देखें, मैमल की क्लास है, नज़र आ रही है? अब आ रही है? ये मैमल की क्लास है और इसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर क्या है, इट्स एज। अब क्या होगा, उसने जब मैमल का कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसके साथ कोलन लगा के उसकी एज क्या कर दी है, 1, ठीक है। उसने इस तरह से इनिशियलाइज किया, बाकी इसका कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस तरह की एग्जांपल देख के कंफ्यूज ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि भाई ये इट्स एज की वैल्यू 1 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को सिंपल करते हैं। ये प्लेलिस्ट और इसको प्लेलिस्ट को रहने देता हूँ मैं, चलें, और इसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं प्ले, ठीक है, वॉइड और प्ले। ये म्यूज़िक को प्ले करेगा, सी आउट प्लेइंग म्यूज़िक ऑन, या हम कर सकते हैं म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है, और एक हम बना देंगे स्टॉप, म्यूजिक प्ले, स्टॉपिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास सेल फोन, और ये एक ऐसा सेल फोन है जिसमें म्यूज़िक प्लेयर भी है। हम कह देते हैं, फ़िलहाल मैंने म्यूज़िक प्लेयर के साथ किया, फिर टेलीफोन भी डाल देंगे हम, और म्यूज़िक प्लेयर, इसके पब्लिक में मैं आता हूँ और मैं इसकी प्ले और स्टॉप की प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले हो तो वो लिखा हुआ है कि मोबाइल इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। क्या लिखा हुआ है? तो मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के आए हुए कंस्ट्रक्टर्स को मैंने फंक्शंस को ओवरराइड कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ ऑब्जेक्ट किसका, सेल, इसके अंदर कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट। अब देखिए इसमें 2 प्ले आ रहे हैं, चलिए हम एक प्ले लगाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट स्टॉप, ठीक
देखते हैं क्या होता है। इसमें हम जरा यहाँ पे स्लैश n लगा दें। क्या गलती की हमने? आप इस सेमीकोलन लगाने। ओ यस, म्यूजिक प्लेयर लोडेड, क्योंकि जब आपने मोबाइल फ़ोन बनाया तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर रन होगा? पेरेंट का। तो म्यूज़िक प्लेयर लोड हुआ है, उसके अंदर प्लेलिस्ट हुई है, और फिर कौन म्यूज़िक प्ले कर रहा है? मोबाइल इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। समझ आ रही है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं साथ कहूँ कि मोबाइल की जगह यहाँ पे आ जाए कि पेरेंट वाला प्ले, एक तो चाइल्ड में प्ले था, चाइल्ड के पास पेरेंट वाला भी आया ना, मैंने वो घड़ी की एग्जांपल दी थी ना। अब मैं वो पेरेंट वाला लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साथ म्यूज़िक प्लेयर और 2 निशानियाँ लगा। अब ये कौन सा वाला प्लेयर प्ले करेगा? पेरेंट वाला, कि इस ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है उसका प्ले रन करो। ठीक है, तब मैं रन करता हूँ तो म्यूज़िक प्लेयर लोडेड और म्यूज़िक प्लेयर प्लेइंग म्यूज़िक आ रहा है। अब मोबाइल स्टॉपिंग म्यूज़िक साथ आ रहा है। अच्छा, इसमें हमने फिर एक चीज़ की थी कि अगर पेरेंट के अंदर एक क्लास है, फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ इसके अंदर कोई नंबर पास हो जाए, लेट्स सपोज सॉन्ग। तो मोबाइल प्लेइंग म्यूज़िक, या हम कह देते हैं ट्रैक नंबर, और ट्रैक नंबर कौन सा है? जो हमने इसको सेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी चाइल्ड क्लास के पास ये प्ले का फंक्शन वो वाला जो आर्गूमेंट्स नहीं ले रहा वो भी आ चुका है, और एक दूसरा भी आ गया। अब मैंने इनको ओवरलोड कर दिया है। लेकिन जब आप ओवरलोड करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा होता है। प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर अब ये प्ले का फंक्शन आ चुका है, लेकिन 2 वर्जन्स आए। एक वर्जन में मैं उसको ट्रैक नंबर बता रहा हूँ, एक में नहीं बता रहा। लेकिन चूंकि चाइल्ड क्लास के अंदर ट्रैक नंबर वाला है, तो अगर मैं इधर कहता हूँ ट्रैक नंबर 2 प्ले करो, देखते हैं क्या होता है। मोबाइल प्लेइंग ट्रैक नंबर 2। लेकिन अगर मैं इसका ओवरराइडिंग वाला और रिडन फंक्शन यहाँ पे रन करता हूँ और उस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ ओवरराइड नहीं किया, तो फिर क्या होगा? ये मुझे एरर देगा। हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। वो भी मैं आपको करके बता दूँ। जब प्रोसेस होगा तो सब पहले पेरेंट्स से बच्चों को मिलेंगे सर, फिर वो बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो ये जब उल्टे हो जाएंगे तो पेरेंट्स से मैं बताता हूँ। अब ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अभी यहाँ पे रुक रहा है। इसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, कि कंपाइलेशन में इसने मसला नहीं किया। देखिए, कंपाइल मैं करता हूँ तो कोई मसला नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं इस जगह पे आता हूँ तो ये मसला दे रहा है। और ये मसला इसलिए दे रहा है कि ये प्ले फंक्शन मेरे पास चाइल्ड में नहीं है, ये पेरेंट से आया हुआ है। तो इसको रन करते वक्त मुझे यहाँ पे लिखना होगा प्ले। अब वो प्ले कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर, जिस तरह आपने कहा पहले पेरेंट वाला रन हो, तो आप पेरेंट वाला कैसे रन कर सकते हैं? यहाँ पे आप लिख दें इसके अंदर प्ले कर दें। अब देखिए, मैंने
डिस्प्ले के अंदर पहले पेरेंट वाला रन किया है और उसके बाद चाइल्ड वाला रन किया। तो आप इसके अंदर इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपने उसके अंदर पहले पेरेंट वाला रन कर दिया, फिर सर अगर ये उल्टा कर ले, पहले चाइल्ड फिर देखें आप इस लाइन को पहले कर दें तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि पहले चाइल्ड वाला चल गया। ट्रैक नंबर 3 और फिर प्ले। वो तो ठीक है लेकिन इंटरव्यू में इसके बेसिस पे वो पूछते हैं कि हम पेरेंट्स पहले पैदा होते हैं ना सर, पेरेंट तो देखिए यहाँ पे पैदा हो चुका है, तो सर वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने उसका फंक्शन इस लाइन से पहले कॉल करना है बाद में कट करना है, डजेंट मैटर। सही पेरेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो नहीं है कि फंक्शन के अंदर जब आप कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त पेरेंट बनेगा। आपके पास जो कॉन्सेप्ट इस तरह से बन रहा होता है कि ये एक पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसने इसको इनहेरिटेंस की हुई है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास था मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और ये था लेट सपोज चलें ये म्यूज़िक प्लेयर हो गया और इसको हम कह देते हैं सेल फ़ोन, ठीक है। इससे पहले कि सेल फ़ोन का ऑब्जेक्ट बने, पहले मोबाइल फ़ोन का ऑब्जेक्ट बन जाता है विद ऑल इट्स फंक्शंस, और फिर उसके बाद सेल फ़ोन बनता है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आई होती हैं। तो ये तो ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप इसका कोई भी फंक्शन कॉल करें उसके साथ आप पहले इसको कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शनैलिटी सारी इसके अंदर आई हुई है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, पहले कंस्ट्रक्टर होगा, पहले पेरेंट का फिर चाइल्ड का। यूजुअली होता यह है कि जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर होता है उसकी पहली लाइन रन होने से पहले, जैसे ये कंस्ट्रक्टर जो भी कंस्ट्रक्टर है इसकी ये पहली लाइन रन होने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन होता है, उसके बाद ये रन होगी। हम ये कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हम कहें कि पेरेंट का कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर रन करे, लेकिन वो अभी हमारे डोमेन में नहीं है, उन चीज़ों को भी हम नहीं देखते। लेकिन यूजुअली हम जैसे जावा वगैरह के अंदर कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं कि इसके दो कंस्ट्रक्टर हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर ले, ये पेरेंट के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले, ये पेरेंट के इसको करे एंड वापस आए। इस तरह से आप बाकायदा चेनिंग कर सकते हैं। लेकिन वो इतना मतलब कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, लेकिन इस तरह समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक अभी जो कॉन्सेप्ट आने वाला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो क्या है, चलें वो देख लें और क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगली क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। यूजुअली होता ये है कि आपके पास जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट सपोज आप कहते हैं इंटीजर x, तो ये आपके प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम जिस एरिया में लोड हो रहा है वहाँ पे ये x का वेरिएबल बन गया। आसान अल्फाज में बताता हूँ, इसमें कुछ इसके बाद खाली प्लॉट मौजूद होता है जिसको हम हीप बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आप ये समझ लें आपका घर है, आप इधर सारे कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे टेंट लगा ली और यहाँ पे फंक्शन कर लिया, और जब काम ख़त्म हो गया तो छोड़ दिया। आपने कब्ज़ा तो नहीं किया हुआ ना, फिर 1-2 घंटे के लिए यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये इंटीजर का फंक्शन मेरा यहाँ पे ना बने, मैं इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ये जगह मेरी फ्री रहे और मैं इस खाली जगह को इस्तेमाल करूँ, तो आप कह सकते हैं इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू न्यू इंट। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है न्यू का मतलब ये है कि इस खाली जगह पे जाओ और एक इंटीजर बना लो और उसका एड्रेस लेके आ जाओ p में स्टोर कर दो। तो मेरे पास ये p जो है, यहाँ से बैठ के मैं इस जगह पे वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। नहीं समझ आई? समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? चलें दोबारा से देखें। जब आपके पास आप कोई वेरिएबल बनाते हैं x, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका एड्रेस भी यहीं पे होगा, आप इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे हैं। ये आपका जो प्रोग्राम है, आप ये समझ लें कि आपके घर के अंदर फंक्शन हो रहा है और जो भी मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, किसी ने वॉशरूम जाना है, किसी ने नमाज़ पढ़ने जाना है, अब आप सारे इधर ही घर के अंदर मैनेज कर रहे हैं, तो घर के लोगों को एक मुसीबत पड़ रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बाहर हम टेंट लगा लेते हैं और यहीं पे
जा नमाज भी रख लेते हैं, जिसने नमाज पढ़नी है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम भी टेम्प्रेरी लगा है, जिसने जाना है वो इधर हाथ धो ले। और जिस वक्त फंक्शन ख़त्म हुआ, ये सारा लेट सपोज दूसरा मोहल्ले वाला बंदा है, उसने आके इधर फंक्शन कर लिया, तो हमारा ये मेमोरी का एरिया बिल्कुल फ्री है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं हीप, ठीक है। अच्छा, अब जब आप हीप में काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे एक एरिया मैं कवर करता हूँ, ठीक है, इसको ज़रा सा दोबारा से बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं इस हीप के एरिया को, और मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू का कमांड है, न्यू इंट। न्यू इंट क्या कर देगी, इस इंटीजर को यहाँ पे बना देगी। फिर मैं कहता हूँ एक और इंटीजर बनाओ, न्यू, क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक और बना दिया। अब मैं इस वाले में वैल्यू कैसे डालूंगा और इस वाले में वैल्यू कैसे डालूंगा। आपने 2 टेंट लगा दिए हैं, आप अपने भाई को कहते हैं जाके इसके अंदर प्लेटें रखो, कहेगा कौन सा वाले में रखूं, तो आप उसका कोई नाम होना चाहिए ना। तो हमारे पास यहाँ पे इसको पॉइंट करने के लिए पॉइंटर होता है, तो हम कहते हैं कि पहला वाला जो है उसको मैं कह देता हूँ स्टार टेंट 1, दूसरे को मैं कहता हूँ इंटीजर स्टार टेंट 2। फिर हमने सीखा है कि इसके अंदर पॉइंटर के थ्रू जब आप किसी चीज़ में वैल्यू डालते हैं तो आप स्टार लिख के करते हैं। आप कहें टेंट 1 इज इक्वल टू 2, तो ये जो टेंट 1 था इसके अंदर 2 आ जाएगी वैल्यू, और जो टेंट 2 को आपने करना है तो स्टार टेंट 2 इज इक्वल टू लेट सपोज 10, तो इसके अंदर टेंट वैल्यू आ जाए। और जब आपका काम ख़त्म हो गया तो आप कह दें डिलीट टेंट 1, ये ख़त्म हो गया, डिलीट टेंट 2 ख़त्म, इनको डिलीट कर दिया। इसको हाँ न्यू की जगह एंड लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इंट कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, न्यू नहीं नहीं नहीं, न्यू का मतलब ये है कि एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लो हीप में। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कि इधर अब ये तो मैं इंट बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपके पास एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्लास हो और वो बड़ी स्पेस लेती हो, जैसे मैंने म्यूज़िक प्लेयर बनाया और फिर सेल फ़ोन बनाया, उसके अंदर भी 10 वेरिएबल है, 20 वेरिएबल इसके अंदर है, और कर करा के ये अच्छी खासी मेमोरी स्पेस ले रहा है। तो मैं अपने प्रोग्रामिंग के एरिया में इसको क्यों क्रिएट करूँ, मुझे चाहिए मैं इसको हीप में क्रिएट करूँ, इस्तेमाल हो जाए तो डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास एक क्लास है, लेट सपोज क्लास, इसका जो रिजल्ट होगा क्या वो सेव होगा या वो डिलीट होगा? हाँ फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई है न्यू के कीवर्ड के साथ, उसका जो आउटपुट हमें मिलता है हाँ और जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, एग्जैक्टली आम इंटीजर की तरह। तो क्या उसकी वो जो रिजल्ट होगा वो सेव होगा या वो भी डिलीट होगा? नहीं, उसका जब डिलीट करेंगे, यस सर। डिलीट करेंगे तो मेमोरी से ही सब कुछ खत्म हो गया ना। देखें, आपने अपना प्रोग्राम चला दिया, जब प्रोग्राम ख़त्म होने लगा है उस वक्त आप उसको डिलीट कर दें। अगर आपको उसको परमानेंटली सेव करना है तो फिर किसी फाइल में सेव कर लें, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा आपकी विंडोज़ चलती है, वर्चुअल मेमोरी होती है ना, उसको वो इस्तेमाल कर रही होती है टेम्प्रेरी तौर पे, और जिस वक्त उसका काम ख़त्म हो जाता है उसको रिमूव कर लेती है। आप एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जावा पढ़ते हैं तो उसमें ये न्यू का कीवर्ड आया होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती, फिर मैं उनको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि न्यू असल में कर रहा क्या है। बेसिकली जब जावा लैंग्वेज बनी थी तो वो बनी थी C++ प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि जो उस बुक्स आती थी उसमें लिखा होता था जावा फॉर प्रोग्रामर्स, सी प्रोग्रामर्स, उन बुक्स पे लिखा होता था कि भाई आपको ऑलरेडी सारी सी आती है तो अब जावा समझनी आसान है। लेकिन मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने तो नहीं पढ़ा होता। चलें, ये अभी मेमोरी भी ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये बैटरी मेरी ऑफ हो रही है। क्लास लेट सपोज, हाँ ऑन कर दें, अभी हो जाएगा, चलें थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ।
हाँ, पावर सप्लाई है। अच्छा, अब देखिए सेल फोन की क्लास है। अब इसको मैं हीप में कैसे बनाऊंगा? इसको हीप में बनाने का तरीका क्या है? मैं लिखूंगा न्यू और इसके कंस्ट्रक्टर। अब इसके लिए चूंकि इस जो सेल फोन बना है मेमोरी में, उसकी डेटा टाइप क्या है? यहाँ पे मैं इस तरह से बनाता हूँ ना ऑब्जेक्ट, सेल फोन OBJ। वैसे तो हम ये वाला पार्ट करते थे ना, इसको मैं पॉइंटर बना दूंगा कि ये पॉइंटर ऑफ सेल फोन है। तो होगा क्या कि हीप के अंदर ये चीज़ बन जाएगी और आपका जो मेन प्रोग्रामिंग का पोर्शन है वहाँ पे OBJ इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर चलिए मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि इसको फिर इसके लिए हम फिर एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हम डॉट यूज़ करते थे, यहाँ पे फिर एरो फंक्शन आ जाएगा कि इसका एरो डॉट प्ले। तो अगली क्लास में हम इसको और से देखेंगे। फिर क्या देखिए, सिंपल सी बात है कि आप अगर इस तरह से एक क्लास बनाते हैं, लेट सपोज आपने ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया है, लेट सपोज सेल फोन OBJ। अब ये पॉइंटर तो नहीं है, तो इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह से काम करेगी, डॉट डॉट। लेकिन अगर आपने इसको पॉइंटर बना दिया, अब ये पॉइंटर है मेमोरी में, इस केस में क्या है कि ये खुद OBJ है। इस केस में हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब इस केस में मैं लिखूंगा, चूंकि ये पॉइंटर हो गया है OBJ, ये माइनस और ग्रेटर देन का निशान है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो ये अगली क्लास में हम वर्चुअल फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से इसको यूज़ करना। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और मुझे CR याद दिला दे कि मैं वीडियोस अपलोड